अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमास और इसराइल के बीच में जंग अपने 24th डे में दाखिल हो चुकी है। ख़ैर मैं इसको वॉर नहीं कहूँगी, जंग नहीं कहूँगी, क्योंकि निहत्थे लोगों के ख़िलाफ़ आप कभी भी जंग नहीं कर सकते। और हमास सिर्फ़ रिटेलिएट कर रहा है, जो हमास के बारे में ज़िक्र किया जाता है और पूरे वेस्टर्न मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है। तो यहाँ पर सिर्फ़ जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है और जो मीडिया असल में कवर कर रहा है, वो यही दिखा रहा है कि असल में ये जेनोसाइड हो रहा है, ये कत्लो-गारत हो रही है, जो कि इसराइल कर रहा है गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों का। तो अगर डेथ टोल की बात की जाए, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है डेथ टोल के बारे में ज़िक्र करना, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं। तो आज जो शॉकिंग नंबर्स मैंने देखे हैं, सबसे ज़्यादा दुःख मुझे वो पढ़ के ही हो गया कि बच्चों की जो डेथ की तादाद है, शहीद होने वाले बच्चों की जो तादाद है, वो 3747 हो गई है पूरे 24 दिनों में। और उसके अलावा जो टोटल फ़लस्तीनी लोग हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं, तो उनमें तकरीबन 9000 लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं अब तक इन 24 दिनों में। दूसरी तरफ अगर इसराइल के देखा जाए, तो तकरीबन 1500 वहाँ पर भी लोग मरे हैं। लेकिन यहाँ पर हमास ने सिर्फ़ 200 लोग होस्टेजेस किए थे, जिसके नतीजे में इतने लोग शहीद हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि इसराइल ने की है गज़ा के खिलाफ़। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ वो डेवलपमेंट्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन जो है इसराइल का, वो स्टार्ट हो गया है गज़ा के अंदर। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी आ रही हैं, शायद वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना हो, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ग्राउंड इन्वेजन के बारे में बात करते हैं। 24 घंटों के दौरान ग्राउंड इन्वेजन जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है गज़ा के अंदर। इसराइल ने अपने टैंक्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं, और इसराइल की जो फोर्सेज़ हैं, जिसे आईडीएफ इसराइल डिफेंस फोर्स कहा जाता है, उसने तकरीबन 600 बॉम्ब लॉन्च किए हैं। ये उन्हीं की अपनी स्टेटमेंट है। उन्होंने 600 बॉम्ब लॉन्च किए हैं नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप में, जिसमें अभी भी तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग मौजूद हैं। गज़ा की टोटल आबादी 2 मिलियन की है, काफ़ी लोग वहाँ से मूव कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से 4 हॉस्पिटल जो कि नॉर्दर्न गज़ा में हैं, उनको इसराइल ने उड़ा दिया है बॉम्ब से। और उसके अलावा 2-3 अस्पताल अभी भी अंडर थ्रेट हैं, और वहाँ उनको भी थ्रेट किया जा रहा है कि उनको उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे लोग रहने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास जाने की जगह भी मौजूद नहीं है। और ग्राउंड इन्वेजन जो है वो सेकंड फ़ेज़ है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फ़ेज़ होगा। और ज़ाहिर-सी बात है, पहले एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, एयर स्ट्राइक्स पे वो लोग निशाना लगा रहे थे कि अब इस रेज़िडेंशियल बिल्डिंग को उड़ाया जाए, अब इस हॉस्पिटल को उड़ाया जाए। जब ग्राउंड इन्वेजन होगी, जब ग्राउंड टैंक से, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस ने भी अलार्मिंग सिचुएशन बता दी है कि डेथ टोल मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ सोशल मीडिया मौजूद है, और हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं, और कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर हम सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं आपको सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से ली गई ये वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो इसराइल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो किस तरह फ़लस्तीनी लोगों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। और ये आए दिन रोज़ जो हैं वो वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं। कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो शेयर की, लेकिन अब रोज़ टिकटॉक्स पे ये वीडियोज़ बनती हैं। एक तरफ फ़लस्तीनी लोगों के जो हालात हैं, उनकी वीडियोज़ होती है, तो दूसरी तरफ इसराइल के मज़ाक करने वाली, मॉक करने वाली वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, और बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, जिसको जितना कंडेम किया जाए वो उतना कम है। और ज़ाहिर-सी बात है, पता लगता है कि इंसानियत तो है ही नहीं इन लोगों में। दूसरी तरफ हमास और इसराइल के जो बीच में टेंशन्स हैं, ये लेबनान और सीरिया में भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल के साथ बॉर्डर टच होता है। वहाँ पे नॉर्दर्न इसराइल में काफ़ी ज़्यादा झड़पें भी हुई हैं। लेकिन अब गोलान हाइट्स, अगर मैं आपको हिस्ट्री में की तरफ लेकर चलूँ, तो बताती चलूँ कि 1967 में गोलान हाइट्स पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब 5 डेज़ और 6 डेज़ की वॉर हुई थी इसराइल और लेबनान, सीरिया और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ। तो गोलान हाइट्स पर कंट्रोल इसराइल ने कर लिया था। पहले ये सीरिया के अंडर आता था, तो 1967 में ये गोलान हाइट्स, आप मैप देख सकते हैं, इस एरिया पर कंट्रोल कर लिया था। तकरीबन 2/3 वाला पार्ट अभी भी इसराइल के पास है, और जो लास्ट पार्ट बचता है वो सीरिया में मौजूद है। तो इस एरिया के अंदर भी कल बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसराइल की जानिब से, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर के बाद हमास ने जब से अटैक लॉन्च किया है, तो सीरिया और लेबनान की जानिब से भी यहाँ पर बॉर्डर्स पे झड़पें हुई हैं। ख़ासतौर पे हिज़्बुल्लाह की जानिब से बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो अब न जाने ये वॉर कहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि कल सीरिया में बहुत बड़ी तादाद में बॉम्बिंग की है, तो ऑब्वियसली सीरिया की जानिब से भी अब रिटेलिएट किया जाएगा। तो ये एक शॉकिंग रेवलेशन हुई है 24 घंटों के दौरान। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और वो ये कि जब से 7 अक्टूबर के बाद से ये टेंशन्स, ये वॉर ये स्टार्ट हुई है, और ये जेनोसाइड जब से स्टार्ट हुआ है, तो इसराइल में तकरीबन
150,000 लोगों ने, मतलब 1,50,000 लोगों ने लाइसेंसेस के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं इसराइल में, वो भी गन लाइसेंसेस के लिए। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछली वीडियोज़ में कि रेज़िडेंशियल आर्मी भी है इसराइल के अंदर जो कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की, लेकिन वो प्रोफ़ेशनली डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बैंकर हैं। लेकिन उनको इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी अपना डिफेंस करने के लिए, तो वो लोग हरदम तैयार हों। तो इसीलिए लाइसेंसेस के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है, वो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आए दिन जो है वो मुसलमानों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सकता है। वहाँ के जो वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जब से ये लाइसेंसेस जारी हुए हैं और उन लोगों को परमिट भी कर दिया गया है कि आपको गन्स दे दी जाएँगी। तो अब आप देख सकते हैं इसका नतीजा कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है। अलावा बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ सामने आ रही हैं। खैर मैं उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहूँगी, उनमें रियलिटी भी हो सकती है। कहा जा रहा है बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जो 7 अक्टूबर का वाक़या है, ये हमास ने नहीं किया, ये इसराइल ने खुद करवाया ताकि एक ही दफ़ा पे अब गज़ा स्ट्रिप जो बहुत छोटा-सा एरिया रह गया, उसी पर एक दफ़ा हम अपना कब्ज़ा जमा लें, हमास को ख़त्म कर लें और जो गज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है, ये भी इसराइल का हो जाए। ऑब्वियसली पॉसिबल हो सकता है। आप अगर हिस्ट्री में देखें, तो अमेरिका ने इस तरह बहुत दफ़ा किया है। 9/11 का वाक़या कहा जाता है कि खुद करवाया और फिर अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया। अफ़गानिस्तान से लिथियम लिया और अब आप लोग देख सकते हैं टेक्सास जो बैटरीज़ यूज़ कर रहा है, उस बैटरी के अंदर लिथियम यूज़ हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान का सारा मिनरल तो ले गए अमेरिका। तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इराक आप देख सकते हैं कि मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का बहाना बना के इराक के अंदर आए और पूरे इराक को बर्बाद कर दिया और फिर सदर जो है उनके लाइक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बुश, उन्होंने माफ़ी माँगी कि हमें बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई थी कि इराक में मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मौजूद थे, जबकि पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इसराइल को ऑब्वियसली यूएस बैक कर रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं भी हो सकती, इनमें रियलिटी भी हो सकती है। लेकिन इसराइल अपनी जो इंटेलिजेंस फ़ोर्स है मोसाद, उसको कंसीडर करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ़ोर्स है। हो सकती है कि वो इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ़ोर्स हो, लेकिन हमास के पास इतने सारे रॉकेट्स मौजूद थे, अभी भी इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि 5,000 रॉकेट्स जो लॉन्च किए थे 7 अक्टूबर को, ये किस तरह गज़ा में आ गए? क्योंकि मोसाद जो है वो 24 घंटे सर्विलेंस करता रहता है गज़ा स्ट्रिप में। ऑब्वियसली गज़ा स्ट्रिप जो है वो हमास कंट्रोल करता है और इसके अलावा अगर देखा जाए, हमास तो सिर्फ़ गज़ा में मौजूद है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी कल 121 लोग शहीद हो गए मुस्लिम फ़लस्तीन इसराइल के अटैक के बाद, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी आपको पता है कि फ़लस्तीनी रहते हैं और वहाँ पर भी कल अटैक हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये जंग जो है मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है और सबसे ज़्यादा कंडेमनेशन अभी तक सिर्फ़ टर्की में मौजूद है, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीडियोज़ कि कहाँ-कहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, मुस्लिम कंट्रीज़ हों, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं और लोग बेहद इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि लीडर्स का क्या रोल है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, अगर हमारे मुल्क पर ये बॉम्ब फेंक दिए जाएँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास भी कोई नहीं होगा। हम लोग भी आवाज़ उठाते रह जाएँगे। तो यही सेम कंडीशंस जो हैं, वो गज़ा में रहने वाले लोगों की है और वहाँ पर जो डेथ टोल है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जब से ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया है इसराइल ने। खैर हम लोग अब प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये जंग जो है वो यूक्रेन और रशिया की तरह 1-2 सालों में तब्दील ना हो जाए और ख़ैर गज़ा बहुत छोटा-सा एरिया है। अगर इस पर इन्वेड करने का सोच रहा है इसराइल, ऑब्वियसली सोचा हुआ है, तो इसको टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि कोई बॉर्डर भी ज़ाहिर-सी बात है, एक बॉर्डर टच होता है, तो वो बॉर्डर भी नहीं खुल रहा और ना ही वहाँ पे रिफ्यूजी जा सकते हैं। तो इसका नुकसान सिर्फ़ गज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों का ही होगा। अगर इसी तरह की आप मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।